प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दशमांश क्या है, दशमांश क्यों दिया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं प्रियो कि दशमांश को गुप्त दान भी कहा जाता है, जो चर्च में अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान किया जाता है। तो चलिए प्रियो, जानते हैं कि दशमांश क्या है, इसे क्यों देना चाहिए। प्रियो, अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के चर्च में देना या परमेश्वर के राज्य में बोना या उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बोना। प्रियो, हम दान प्रभु के राज्य के सभी प्रकार के उन्नति के लिए बोते हैं, क्योंकि प्रियो, प्रभु के साथ मिलकर प्रभु के राज्य के कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। और बाइबिल में ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है और हम हर मसीही प्रभु की देह है। इसीलिए हम गुप्त दान प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें हर प्रकार की सुविधाएं, यानी प्रभु ने हमें जो छोटी मोटी व्यवसाय या नौकरी दिया है, उसी में से हम प्रभु के राज्य में दान करते हैं। प्रियो, दान करने से हमें आत्मिक शांति और उत्तम जीवन मिलता है। प्रियो, हम हर मसीहियों के लिए दान प्रभु की बड़ी आशीष है। हमारे जीवन में प्रियो, दशमांश हमें खुशी से देना चाहिए, क्योंकि जितना दान हम परमेश्वर के राज्य में करते हैं, उससे अधिक प्रभु हमें दे देते हैं। दान करने से हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होती, बल्कि प्रभु हमें आशीष ही देते हैं। प्रियो, हर मसीहियों को मिलकर प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रियो, हम जिस चर्च भवन में जाते हैं, वहाँ के भी खर्चे होते हैं। वहाँ के जो पास्टर लोग प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं, यह सब काम पैसों से ही किए जाते हैं, क्योंकि प्रियो, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना हम मसीहियों की जिम्मेदारी है। इसीलिए प्रियो, हमें खुशी खुशी दान दे देना चाहिए। प्रियो, जहाँ हमें आत्मिक व आर्थिक उन्नति हो, वहाँ हमें अपनी इच्छा से कमाई का कुछ हिस्सा परमेश्वर के राज्य में दान कर देना चाहिए। दान देने से न कि हमारा नुकसान होता है, बल्कि हमें आत्मिक शांति ही शांति मिलते हैं और प्रभु भी हमसे खुश होते हैं, क्योंकि उनके वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7 में लिखा है कि प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है, वैसा ही करे, न कि कूद कूद कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि दान हमें उत्साह और खुशी के साथ देना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। प्रियो, जो अपना हृदय खोलकर प्रभु के सामने जो हो सकता है वो दान करे, तो प्रभु उससे अधिक प्रेम करते हैं। प्रियो, परमेश्वर खुशी से दान देने वालों को दुगुनी आशीष देते हैं। प्रियो, हमें भी कभी कभी दान देते हैं तो संकोच करके या खुज कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे दुखित होते हैं। क्योंकि जितना प्रभु हमें दे देते हैं, उनका कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें इतना अनमोल जीवन दिया है और इतनी अनंत आशीषें दी है। प्रियो, दान भेंट हम विश्वासियों का एक आधार है। सबसे पहले तो आप वचनों को गहराई से मन लगाकर सुने और समझे और वचनों पर चलने की कोशिश करें और प्रभु के राज्य में आगे बढ़े। तो प्रियो, आप लोग समझ ही गए होंगे कि दान या दशमांश क्या है और क्यों देना चाहिए। प्रियो, दान हर मसीहियों को देना जरूरी होता है, क्योंकि जिस राज्य से परमेश्वर की स्वर्गीय शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस राज्य को आगे बढ़ाने की हर मसीहियों की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य में दान करके अपनी ही आत्मिक उन्नति को बढ़ाते हैं।
हैं, क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए किया गया दान फलवंत होता है और 100 गुना फल भी देता है, क्योंकि वह बुराई के लिए नहीं बल्कि अच्छे राज्य के लिए और अच्छे कार्य के लिए बोया गया है, इसीलिए वो 100 गुना फलवंत होता है। और जो प्रभु के विश्वासी हैं उन्हें भी उनकी जरूरत पूरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रियो हर मजदूर को उसकी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए। प्रभु किसी को कमी घटी नहीं होने देते। कमी घटी होने पर भी प्रभु अपने विश्वासी को अपने डार से भरते हैं। हमें कभी कंगाल का जीवन नहीं जीने देते, क्योंकि प्रियो प्रभु हमारे लिए पहले ही क्रूस पर चढ़कर कंगाल हो गए, ताकि हम अपना जीवन भरपूर होके जी सके। तो प्रियो, हमें प्रभु के राज्य में दान देने से हमारी ही आर्थिक बढ़ोतरी या आर्थिक उन्नति आती है। इसीलिए प्रियो, हमें अपने मन से खुश होकर प्रभु के राज्य में दान करना चाहिए, क्योंकि प्रियो, आपसे जितना हो सके उतना ही दान करे, लेकिन दान जरूर करे, क्योंकि प्रियो, प्रभु के राज्य में किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता है। चलिए प्रियो, वचनों द्वारा जानते हैं। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 वचन 10 में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, यह वचन दर्शाती है कि हमें प्रभु के राज्य में दान अवश्य करना चाहिए, कि उसके बदले प्रभु हमें अपरंपार अनुग्रह और आशीष करते हैं। दान के बदले हमें 2 गुना लौटाते हैं। प्रियो, दान जरूर दे, कंजूसी से दान कभी ना करे। प्रियो, दान सिर्फ प्रभु के राज्य के लिए ही नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद के लिए भी दे सकते हैं। वहाँ भी प्रभु की आशीषें मिलती हैं, क्योंकि प्रियो, प्रभु भला है, वह खुशियों से अपरंपार देने वाला प्रभु है, क्योंकि जितना प्रभु के राज्य के लिए हम देते हैं उससे अधिक प्रभु हमें दे देता है, और उसे 100 गुना लौटाने वाला हमारा प्रभु है। बस हमें अपना हृदय खोलकर प्रभु के लिए याद रखें कि हमें प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना है और प्रभु के राज्य को उत्तम से उत्तम बनाना है। प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना है ताकि हर अधर्मी अधर्म के मार्ग पर चलकर अपना जीवन नष्ट ना करे, अपना जीवन नर्क ना बनाए, बल्कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करे और अपने जीवन को सफल बनाए और हर एक जन को स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।